अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल एसेट रिलायंस। व्यूअर्स, आपको पता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स की अपडेट देता रहता हूं जो भी पाकिस्तान में हाई राइज प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिस पे आप अच्छे रेंटल जनरेट कर सकते हैं, अच्छा आरओए जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट वेरियस स्काई की साइट पर मौजूद हूँ, उसके हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। ऑजी डेवलपर जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उनके जो एफिलिएट्स के सेल्स हेड हैं चौधरी हमदा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर। आज हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे वो सवाल पूछने वाले हैं जो मेजरली हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं, स्पेशली हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो हमसे क्यूरीज करते हैं। वही सवाल आज हम इनसे पूछेंगे कि हमारे क्लाइंट्स की ये क्यूरीज हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो सर शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे फर्स्ट ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्लाइंट्स कह रहे हैं, हम कहते हैं कि ओजी डेवलपर एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो पाकिस्तान में पेरियर स्काई को उन्होंने लॉन्च किया, लाहौर स्काई को लॉन्च किया, तो जिनको मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में भी नया एक्सपीरियंस है। तो आप बताएं कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये डेवलपर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। ठीक हो गया जी। देखें, आप किसी भी प्रोजेक्ट के इफ़ एंड बट्स को देखने से पहले कि ये बनेगा, नहीं बनेगा, पहले क्या चीज़ अज़्यूम करते हैं? एक क्वेश्चन मेरे एंड से पहले आपको कि आप क्या चीज़ देखते हैं? हम देखते हैं डेवलपर की बैकग्राउंड हिस्ट्री, देखते हैं कि डेवलपर देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग है। डेवलपर की बैकग्राउंड हिस्ट्री इनफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी-ऐसी एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि जो पिछले 48-48 साल से डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इस्लामाबाद की, और वो अब भाग चुके हैं मार्केट से। बिल्कुल एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट की नौइयत को हमेशा जानना है तो उसकी डेप्थ में जाके देखें। देखें कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है। देखें कि डेवलपर ने अपने पैसों से प्लॉट खरीदा है, अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखें कि देखें, एक फिजिबिलिटी जब बनती है ना, उसके अंदर सबसे पहले एक एक्विजिशन ऑफ लैंड आता है। दूसरा आपके पास जो आता है वो मार्केटिंग बजट आता है। तीसरा आपके पास आता है कि मेन कंस्ट्रक्शन बजट आता है आपके पास। ठीक है। चौथा आपके पास उसकी इन्फ्लेशन रेट को उसमें ऐड करना होता है आपने। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा। बीइंग अ ओजी डेवलपर, हम 90s से, यानी 90s से जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। हमारे 3 बड़े मेजर बिजनेसेस हैं, जिसमें टेकवर्क हमारा टेक्नोलॉजी मेन बिजनेस है, हमारे वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज है। दूसरा, हमारे पास होम अप्लायंसेस की ट्रेडिंग में हमारा बहुत बड़ा नाम है, जिसमें से वाइज मार्केट अभी हमने इनिशिएट की है। तीसरा, हम जो है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हम सालों से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत मेजर पॉइंट आता है कि हम डीलर टर्न्स टू डेवलपर नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन टर्न्स टू डेवलपर, यानी कॉन्ट्रैक्टर टर्न्स टू डेवलपर है। हमारी सुबह होती है स्टील में, हमारी शाम होती है कंक्रीट में। हमें पता है कि हमने कैसी चीज डिलीवर करनी है। हमने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। आप देखें कि एक कनाल से लेके 25-25 कनाल तक रेजिडेंस में हो गए। उसके बाद जो है वो आप कमर्शियल, आप हमारी साइट्स जाके देखें, आप हमारी कंस्ट्रक्शन जाके देखें कि हम A+ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे केस में, यानी कि थाउजेंड्स फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, कोई पेड कुछ भी नहीं हम चलाते इसमें। तो इसमें टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बैरियर स्काई जब हमने लॉन्च किया, प्रॉपर फिजिबिलिटीज, प्रॉपर उसकी कंस्ट्रक्शन हमने सबके सामने रखी। उसके बाद हमने कोई भी इसमें एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी, हमने कोई भी वेग चीज नहीं छोड़ी जिससे आपको एक क्लाइंट को ये लगे कि यार ये एवी हो ही नहीं। हमने कंस्ट्रक्शन को लाइव कर दिया। दिलों में चोर हो तो हम कंस्ट्रक्शन को कभी भी लाइव ना करें सर। दिलों में कोई चोर नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। 18 मंथ पहले हम किधर थे, और आज आप देख सकते हैं कि 11 स्टोरीज बैरियर स्काई की कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास प्री लॉन्च वाला काम नहीं है। जिस तरह आपने कहा ना कि वो प्रोजेक्ट्स बनते नहीं है, आपकी क्लाइंट्स का क्वेश्चन है, हमारे पास प्री लॉन्च का नाम ही नहीं है हमारी डिक्शनरी के अंदर। हम पहले प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, देन मार्केट के अंदर जो है वो हम लॉन्च करते हैं बेचने के लिए। कोई एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट नहीं है कि जी हमने अभी प्लॉट भी नहीं खरीदा और हमने वहां पे भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं करी, प्री बुकिंग हमने लॉन्च कर दी है कि जी आप 5 लाख 10 लाख लाएं, आप बुकिंग करें, ये वो बढ़के मारना शुरू कर दी है। नहीं, हमारे पास सारी चीजें स्टैटिक्स के ऊपर, हमारे पास सारी चीजें फिजिबिलिटी के ऊपर, हमारे पास सारी चीजें प्लानिंग के ऊपर, हमारे पास सारी चीजें उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर। इसी वजह से आज बैरियर स्काई कामयाब है। इसी वजह से लाहौर स्काई आज कामयाब है कि आप देखें कि बैरियर स्काई तो 11 स्टोरीज पे पहुंच गया। उसके बाद लाहौर स्काई की एक्सकवेशन हो चुकी है, लाहौर स्काई में स्ट्रक्स डल चुके हैं, लाहौर स्काई में शोरिंग पाइल्स का काम हो चुका है। उसके बाद अब हम डीप एक्सकवेशन वाली साइड पे जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्काई में भी हम अपनी फिजिबिलिटी से फास्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके क्लाइंट ये फैसला करते हैं कि हाँ जी आइदर प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं। इसके पीछे मैं कहता हूँ छोड़ दें आप मुझे, छोड़ दें आप किसी को भी, क्लाइंट अपना होमवर्क करें।
आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें कि आप देखें कि सारी फिजिबिलिटीज कंप्लीट है, आप देखिए प्लानिंग क्या है, आप देखिए उसकी एग्जीक्यूशन क्या है। खाली हवाओं में तो नहीं बातें चल रही, ये आपने नोटिस करनी है सारी चीजें, उसके बाद आपने ये डिसीजन लेना है। ठीक है। दूसरा ये है कि अब जिस लोकेशन में मौजूद है मेन ड्राइवन रोड अड्डा प्लॉट से हार्डली तकरीबन हम 5 मिनट की ड्राइव पे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेजरली क्लाइंट्स का स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट कहते हैं कि ये लाहौर की सराउंडिंग में नहीं आ रहा, लाहौर से थोड़ा सा दूर है, एरिया डेवलप नहीं है। तो इसके बारे में आप मतलब कि क्या कहेंगे, और अगर हम इसको एयरपोर्ट से एक्सेस करना चाहते हैं किन अप्रोचेस के थ्रू एक्सेस कर देखिए सकते हैं? जी, एयरपोर्ट से अगर आपने एक्सेस करना है तो आपके बहरिया स्काई जो है वो सारा 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर पड़ा है। आप एयरपोर्ट पे लैंड करें, आपके ओवरसीज क्लाइंट्स, वहाँ पे आप रिंग रोड यूज़ करें, रिंग रोड यूज़ करते हुए अड्डे प्लॉट पे आएँ, अड्डे प्लॉट से नीचे उतरें, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपने बहरिया स्काई होना है। देखिए, लाहौर कितना सा था, आज से आप 2000 में चले जाएँ, 2000 में चले जाएँ, सन 2000, लाहौर कितना सा था? लाहौर इतना सा था। हर साल लाहौर की पॉपुलेशन में 4% इज़ाफ़ा हो रहा है। एग्जैक्टली। जिससे मेडिकेशन की ज़रूरत होती है वो लाहौर भागता है, जिसे एजुकेशन की ज़रूरत होती है वो लाहौर भागता है। लाहौर अब ट्विन सिटी बन गया है। वहाँ से आपका प्रोजेक्ट देखें, रूडा का प्रोजेक्ट चल रहा है, अब वहाँ पे लाहौर वहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे देखें आपका लाहौर जो है वो मुल्तान रोड मांगा मंडी तक पहुँच गया है। पहुंच चुका है। यहाँ से देखें आपका लाहौर जो है वो फिरोजपुर रोड ललियानी के पास पहुँच कसूर गया तक है, जा रहा है। कसूर तक जा रहा है। इसका मतलब है लाहौर में बहुत ज़रूरत है। देखिए, आपको लाहौर के अंदर बहुत घर चाहिए। ठीक है। जितनी जिस कदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा घर चाहिए। और इस टाइम अगर मैं जहाँ बैठा हूँ, ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाहौर। देखिए, आपके पास अगर अब सियालकोट से आपने लाहौर आना है ना, मोटरवे का इस्तेमाल करें, आप मिनट्स में यहाँ पे। आपने गुजरांवाला से आना है, मोटरवे का इस्तेमाल करें, मिनट्स में आप लाहौर के अंदर। मैंने तो ऐसी-ऐसी सोसाइटीज़ देखी हैं जो मुरीद के कट रही हैं और वो आवाज़ दे रही हैं लाहौर है। लाहौर अब एक्सपैंड हो रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी घरों सर्वे की, के बहुत ज़्यादा। अभी सर्वे के मुताबिक 4% इंक्रीज हो रहा है और ये हर साल इंक्रीज हो रहा है, हर साल ये बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाहौर। और अगर लाहौर स्काई आप देखेंगे तो लाहौर स्काई इज एज वेल पार्ट ऑफ लाहौर, बल्कि लाहौर स्काई बहुत ज़्यादा लाहौर करीब है। स्काई ज़्यादा लाहौर के करीब है, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा करीब है कि Location लाहौर, है। देखिए लाहौर वो फैल चुका है। अब हर साइड से आप इजी टू एक्सेस है आपके पास। आपने रिंग रोड का इस्तेमाल करना है, आपने दस्ती वहाँ चले जाना है, आपने रिंग रोड का इस्तेमाल करना है, आपने मॉडल टाउन चले जाएं, आप जॉर्ज टाउन चले जाएं, आप टोकर आ जाएं, आप कनाल रोड का इस्तेमाल करें, आप बहरिया टाउन आ जाएं, तो हर चीज़ें ये आप डोर स्टेप पे पड़ी हुई हैं। ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं कि बैरिया स्काई जो ओजी डेवलपर उन्हें कंस्ट्रक्शन का एक रिपोर्ट टाइम कर दिया है और ये हम क्लाइंट को बताते रहते हैं। तो ऐसा क्या लिंक है, क्योंकि क्लाइंट हमसे पहले कॉन्टैक्ट करेगा, वो हमारे से टाइम लेगा, फिर हमें कहेगा कि कंस्ट्रक्शन किसकी अपडेट ज़रा लंबा हो जाएगा ठीक प्रोसेस। है। तो वो लंबा प्रोसेस क्लाइंट के लिए आसानी इसमें क्या रखी है, और क्या एज अ प्रूफ है कि हम क्लाइंट को ये बता सके कि 1.5 साल पहले यहाँ पे आप आते थे, रेत के टिब्बे थे, और आज से 1.5 साल बाद यहाँ पे ये जो क्ले स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो क्या वाकई ये 1.5 साल ही इसको लगा? देखिए, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, जो क्लाइंट्स हैं वो भी इंसान हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी टंग स्लिप हो सकती है। आपके पास, क्लाइंट्स के पास आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्लाइंट्स के पास हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप वहाँ पे जाएं, आप देखें कि जो कमिटमेंट हमने की है उसके अकॉर्डिंगली हमने जो जो कंस्ट्रक्शन करते गए हैं, हम वहाँ पे पोस्टिंग करते गए हैं। ये तो हो गया रवायती काम, जो सारी चीज़ें होती हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स का और पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ना एक बहुत बड़ा गैप था जिसको हमने कवर किया। वो है अपनी कंस्ट्रक्शन को लाइव करना। जैसे मैंने अभी आपको पहले जिक्र किया कि हम पहले वो डेवलपर हैं जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन लाइव कर दी है। तो आपके क्लाइंट ओवरसीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यूएसए में, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, जस्ट ओपन द यूट्यूब, उसके बाद उसके ऊपर लिखें ओजी डेवलपर लाइव कंस्ट्रक्शन, आप हमारी दोनों प्रोजेक्ट साइट्स पे पहुंच जाएंगे, बहरिया स्काई और लाहौर स्काई। ये बहुत बड़ा ईज़ है। ठीक है। और इसमें अब ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें डेवलपर ये करता है कि किसी भी पब्लिक फिगर को, लाइक किसी भी सेलिब्रिटी को, चाहे वो क्रिकेटर है, पॉलिटिशियन है, यूट्यूबर है, कोई भी एक्टर्स है, उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर ले लेता है और सेल करके उस प्रोजेक्ट को फ्रॉड करके, स्कैम करके, ओवर सेलिंग करके उस प्रोजेक्ट को कर देता है। यहाँ पे भी शाहिद अफरीदी को भी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किया, तो उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, शाहिद अफरीदी इज़ अ ग्लोबली नेम, वो वर्ल्ड वाइड एक फेस है। मैं अगेन वही कहूँगा, किसी भी पब्लिक फिगर का प्रोजेक्ट से वो ताल्लुक़ नहीं होता। ये हमेशा ताल्लुक़ होता है कि उसकी फिजिबिलिटी कैसी है प्रोजेक्ट की, क्या उन्होंने अपने पैसों से लैंड ऑन कर रहे हैं, क्या वो अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा प्रोजेक्ट अगर ख़राब होता है तो वो अपनी करतूतों की वजह से होता है। अगर कोई ओवर सेलिंग कर रहा है, देखिए
लालच है ना, अब दिलों में लालच आ जाए और वहाँ पे ओवर सेलिंग हो जाए। दिलों में लालच आ जाए कि ठीक है यार पैसे आ रहे हैं, वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, ठीक है वो कर रहे हैं, हाँ बेचना है, बेचने के लिए जो है वो हमने एक पब्लिक फिगर को हायर कर लिया, वहाँ पे हम कर लेते हैं। नहीं, प्रोजेक्ट को किसी भी पब्लिक फिगर से आप ना जाने। पब्लिक फिगर, हाँ वो उनकी रिस्पेक्ट है। देखें अगर लाला जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं तो लाला का भी इसमें स्टेक है, लाला भी जो है वो इसमें ऑन करते हैं चीज को, ठीक है। वो भी हमारे, वो जो इस टाइम 13 फ्लोर पे रह रहे होंगे, लाला उनके हमसाए होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कंस्ट्रक्शन देखें। और अगर भाग भी जाते तो इससे लाला जो है उनकी भी जो रेपुटेशन है वो खराब वो होगी, तो वो खराब कभी भी होती नहीं है, ठीक चाहेंगे। है, वो भी नहीं, बिल्कुल। वो भी नहीं चाहेंगे। अगेन वही बात कि एक डेवलपर अपनी करतूतों की वजह से भागता है, जब भी भागे उसमें पब्लिक फिगर का कोई रोल नहीं होता। यस, पब्लिक फिगर जो है वो एक फेस होता है उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी फेस की हमेशा लाज रखी, उनके फेस को हमेशा इज्जत दी और उनकी वजह से हमें इज्जत मिली। ठीक है। अच्छा, अब वीडियो लंबी होती जाएगी, कुछ एक दो मेजर सवाल है। जब इसकी जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जब इसकी सेलिंग शुरू हुई थी, उस टाइम प्राइजेस क्या थी, अब क्या प्राइजेस चल रही हैं, और आने वाले दिनों में इसकी प्राइजेस कब रिवाइज होंगी, और क्या एनुअली हम इस पे देखेंगे कि आरओई जनरेट कर सकते हैं? देखिए जी, जब बैरियर स्काई लॉन्च हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रेट यहाँ पे रेजिडेंस का 12,500 था, 12,500 पर स्क्वायर फीट। इस टाइम करंटली रेट है 16,500 पर स्क्वायर अपार्टमेंट्स फीट, का। अपार्टमेंट्स का। इसी तरह कमर्शियल का रेट जो है ना वो स्टार्ट हो रहा था लाइक 18,000 पर स्क्वायर फीट से लेके 50,000 पर स्क्वायर फीट तक। अब जो रेट है यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है 24,000 पर स्क्वायर फीट से लेके कमर्शियल का, और इट्स अप टू 70,000 पर स्क्वायर फीट। सर देखें कितना बड़ा, अगर मैं रेजिडेंस की बात करूं तो 4,000 का गेन आया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 20% कैपिटल गेन बैरियर स्काई में आपके क्लाइंट्स को मिलता है, और ये मैं नहीं कह रहा। यहाँ पे आप आएँ, आप विसिनिटी देखें। पहली दफ़ा बहरिया ने अपना कमर्शियल उठा के मेन पे रख दिया, उसकी वजह से आपका कैपिटल गेन को प्लस पॉइंट मिला। पहली दफ़ा यहाँ पे हमने वो फीचर्स ऐड किए जिसकी वजह से आपकी कैपिटल गेन को आपके प्रोजेक्ट को कैपिटल गेन मिल रहा है, यानी बेसमेंट में पार्किंग है, हमारी ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स हैं, आप देखें कि क्रेन टावर हमने इंस्टॉल कर दी, लाइव कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। बहरिया की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो है वो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर पोजेसन दे दी। तो ये प्लानिंग है एक प्रॉपर, कैपिटल गेन हमेशा प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब एक ऐसे प्रोजेक्ट में क्या कैपिटल गेन मिलेगा जहां पे सिर्फ 1.5 साल रोले ही डल रहे हैं और कर देंगे कर दांगे ये वो सारी चीजें, वहां पे क्या कैपिटल गेन आपको मिलेगा? कैपिटल गेन प्लानिंग मांगता है, प्लानिंग के लिए कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने 11 स्टोरीज कंप्लीट कर दी हैं। फिर आप बैक टू द पॉइंट आ जाएं कि यहाँ पे विसिनिटी देखें, विसिनिटी में आपको नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स मिलते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल स्टेट मिलती है, जहाँ के मैनेजरियल स्टाफ के लिए, जहाँ के एचओडी स्टाफ के लिए हमें अकोमोडेशन चाहिए यहाँ पे। आप यहाँ पे छोड़ दें, आप जिस जगह मैं बैठा हूँ ऑर्चिड फेज 4 इसको कहते हैं, आप यहाँ से आगे चले जाएं, आपको 800 प्लस फैमिलीज यहाँ पे रेजिडेंट्स मिलेंगी जिनकी बेसिक नीड है कि उनको यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए कमर्शियल Commercial मॉल activity। चाहिए। बिल्कुल। और आप इसकी एग्जांपल जो आप देखिए कि विक्टोरियाज कॉफी हमने लॉन्च किया है, किस कदर जो है वो यहाँ पे रश होता है शाम को। अभी भी आप बाहर अभी भी जाके rush है। देखें कि किस कदर रश लगा हुआ है। तो यस, ये बेसिक्स रीजन है जिसकी वजह से कैपिटल गेन मिलेगा। उसके बाद बात आती है रेंटल इनकम की। बात अगेन वही कि इन पूरी फीचर्स की वजह से कि एक तो आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, दूसरा आपकी रेंटल इनकम में भी इजाफा हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे विसिनिटी में कोई मॉल नहीं है, ठीक है। डीएचए गोल्ड कस्ट मॉल, एक अपार्टमेंट आपको 2 से 2.5 लाख रुपए रेंट देके जाता है। गुलबर्ग में आप मॉल्स उठा लें, वहां पे एक अपार्टमेंट आपको 1.5 से 2 लाख रुपए रेंट देके जाता है। इसी तरह बहरिया का ये पहला मॉल बन रहा है जहां पे नीचे पूरा कमर्शियल, ऊपर रेजिडेंस, उसके ऊपर अमेनिटीज, फैसिलिटीज, जिम, स्पा, सवाना, जकूजी, लाइब्रेरी, उसके ऊपर रूफटॉप में 7.5 कनाल के ऊपर रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो इंसान रह रहा होगा, डेफिनेटली जो अगर रेंटल इनकम के ऊपर भी किसी ने देना है तो उनको 1 लाख प्लस यहाँ पे रेंटल इनकम वो एंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, अगर मैं आपको रेजिडेंस की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जब कमर्शियल में आएंगे तो कमर्शियल में तो आपकी रेंटल इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है। और अच्छा, रेंटल की आपसे बात से मुझे याद आया, ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद वीडियो को हम कवर जी, अप जी। करेंगे। रेंटल इसमें मुझे सुनने में आया कि 7% रेंटल दे रहे हैं टिल पोजेशन तक। जो ग्रे स्ट्रक्चर पे तैयार हो गया उसमें अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, कमर्शियल शॉप, फूड कोर्ट है, कमर्शियल शॉप्स हैं, उनमें 7% रेंटल दे रहे हैं टिल पोजेशन। अब इस्लामी कानून के मुताबिक अगर मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि सर इस पे 7% हम आपको रेंट भी दे रहे हैं टिल पोजेशन तक, तो वो उनका पहला सवाल होता है ये तो सूद में आता है। ठीक है, तो इसमें कोई आपने किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से कोई फतवा वगैरह लिया कि इस पे क्या जो आप 7% रेंटल दे रहे हैं, या आपने ऐसे ही किसी से पूछे बगैर 7% रेंटल देना शुरू कर दिया? देखिए अगेन वही बात, एक तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है जमीन भी है, छत भी है। जी।
हम आपके क्लाइंट को कहते हैं आके परचेज़ कर लें, आपके क्लाइंट परचेज़ कर लेते हैं, हम उनसे दोबारा रेंट का एग्रीमेंट करके चीज़ वापस ले लेते हैं। हम रखें उस पे पेंट के डब्बे, हम रखें उसमें स्टील, हम रखें उसको किसी भी तरह यूटिलाइज़ करें, जैसे अभी आप विक्टोरियाज़ कॉफ़ी देख सकते हैं, वो यूटिलाइज़ हो रही है, इस तरह हम यूटिलाइज़ करेंगे। दूसरी आप इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि एक घर है, मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ उसको, मैं बनाता हूँ, मैं आपको बेच देता हूँ। बेचने के बाद मैं आपसे दोबारा रेंट पे वो ले लेता हूँ, ये जायज़ है? ये जायज़ है? ये प्रॉपर्ली जायज़ है, जाइए। ठीक है? क्योंकि अभी तक बिल्डिंग अगर मैं छत कहीं बनने- गलत हूँ, अगर अभी तक मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताएँ। ये शरीयत के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप हमारे पास आएँ, आप हमारे पास प्रॉपर इसका फतवा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा है इसके ऊपर। और एक चीज़ है, मैं बना रहा हूँ, मैं आपको वो बेच रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे वो रेंट पे ले रहा हूँ, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई भी ऐसी कि मैं बात नहीं है जिसमें आप हराम कंसीडर करें इसको। ये प्रॉपर शरीयत के अकॉर्डिंगली है और जी। इसके ऊपर भी बड़ा बेनिफिट है। अगर आप अपने क्लाइंट को बताएँगे कि सर आप एक चीज़ जब खरीद रहे हैं अपफ्रंट पेमेंट के ऊपर, तो 7% आपको रेंटल इनकम मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ का यूनिट है। 1 करोड़ का 7 7 लाख लाख रुपया रुपया एनुअली। वो एनुअली उसके अकाउंट में जा रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 सालों के साथ, कि 3 साल का उसको कितना हो गया? 21 लाख। 21 लाख रुपया। 21% अब उसमें। आप ये देखें, 21 लाख रुपया उसकी टोटल कॉस्ट में से आप माइनस कर दें जो परचेज़ किया हुआ है। इट्स मीन कि वो जो पर स्क्वायर फीट आपको एक शॉप कॉस्ट कर रही है, वो आपकी एक्चुअल जिसमें आपने खरीदी है उससे अमाउंट नीचे आ गई। आ गई जी। आगे। आपको वही शॉप जो है वो पड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 79 लाख की। जी। अब 79 लाख को आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फीट्स के ऊपर। मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दे रहा हूँ इसमें, ठीक है? उसके बाद अभी मैं कैपिटल गेन इसमें ऐड नहीं कर रहा। अब 20% कैपिटल गेन जब इसमें आप ऐड करेंगे तो Annually। आपको ये शॉप प्रॉफिट ही दे के जाएगी सर, इसमें लॉस कोई नहीं है। ठीक है। चलिए, यही सवाल थे हमारे मेजरली जो क्लाइंट्स के होते हैं। वीडियो को इसी के साथ हम खत्म करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती जज़ाकल्लाह टाइम जी। मुझे दिया। इसी के साथ व्यूवर्स आप देख सकते हैं, जो भी आप हमसे सवाल पूछते हैं, हमने वही यहाँ के जो एफिलिएट सेल्स हेड थे चौधरी हमजा साहब, उनसे हमने यही सवाल आपके पूछे ताकि आपको भी जो आप सवाल पूछते हैं उसका एक आंसर मिल सके, प्रॉपर आंसर मिल सके। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बैरियर स्काई के हवाले से कोई भी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिया होगा, नंबर पर जाकर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके हवाले से और भी डिटेल्स देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।